नमस्कार दोस्तों, अलीसा सक्सेस पॉइंट पे आप सभी का स्वागत व हार्दिक अभिनंदन है। आज की जो हमारी क्लास है वो है लोक नृत्य से संबंधित महत्वपूर्ण ट्रिकी क्लास, जो राजस्थान के लगभग हर एग्जाम के अंदर काम आने वाली क्लास है। और इस क्लास को हम पढ़ेंगे वो ट्रिक के साथ पढ़ेंगे, बहुत ही आसान बहुत ही शानदार क्लास रहने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। देखिएगा, लोक नृत्य। लोक नृत्य दोस्तों, लोक नृत्य की अगर हम बात करें तो राजस्थान में लगभग 4 प्रकार के महत्वपूर्ण लोक नृत्यों के ऊपर हम चर्चा करें तो देखिएगा, सबसे पहले अगर हम लोक नृत्य की बात करें तो देखिए, जनजातियों जनजातियों से संबंधित संबंधित नृत्य, क्षेत्रीय लोक नृत्य। तीसरा, धार्मिक लोक नृत्य। धार्मिक लोक नृत्य। और इसी में एक और पढ़ते हैं, वो है व्यवसायिक व्यवसायिक लोक नृत्य। व्यवसायिक लोक नृत्य, ये 4 प्रकार के लोक नृत्य है दोस्तों। इन चारों प्रकारों को हम डिटेल से और विद ट्रिक्स के साथ पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के लोक नृत्य से संबंधित जो क्लास है। पहली, जनजातियों से संबंधित जो लोक नृत्य हैं उससे आज हम यहाँ पर इस क्लास का आरंभ करेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले हम पढ़ते हैं जनजातियों से संबंधित लोक नृत्य। और जनजातियों में हम सबसे पहले पढ़ते हैं किसको? देखिएगा, जनजातियों में भी सबसे पहले हम पढ़ेंगे भीलों से संबंधित लोक नृत्य। भीलों से संबंधित लोक नृत्य या नृत्य। भीलों से संबंधित नृत्य को हम आज की क्लास में डिस्कशन करते हैं। देखिएगा, तो सबसे पहले चर्चा करते हैं किसके ऊपर? भीलों से संबंधित नृत्यों के ऊपर। तो भीलों से संबंधित नृत्य कौन कौन से देखिएगा आप। सबसे पहले देखिएगा गौरी नृत्य। गौरी नृत्य या इसी को राई नृत्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं? राई नृत्य। गैर नृत्य। गैर नृत्य को ही क्या कहते हैं? घेर नृत्य भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसे घेर नृत्य भी बोलते हैं। तीसरा देखिएगा युद्ध नृत्य। अगला देखिएगा रमणीय नृत्य। इससे आगे हम चर्चा करें तो देखिएगा इसके अलावा हम पढ़ते हैं द्विचक्री चक्री नृत्य। कौन सा नृत्य? द्विचक्री चक्री नृत्य। घुमरा नृत्य। घुमरा नृत्य भी भीलों से संबंधित है। हाथी मना नृत्य। हाथी मना नृत्य। अगला पढ़े तो हिचकी नृत्य।
हिचकी नृत्य। तो दोस्तों ये जो टोटल नृत्य है वो भील जनजाति से संबंधित नृत्य है। तो आप देखिएगा कौन कौन से नृत्य हैं यहाँ पर देखिए। गौरी नृत्य या इसे राई या राई नृत्य बोलते हैं, गैर नृत्य को घेर नृत्य भी बोलते हैं, युद्ध नृत्य, रमणीय नृत्य, द्विचक्री नृत्य, घुमरा नृत्य, हाथीमना नृत्य और हिचकी नृत्य। ये लगभग महत्वपूर्ण नृत्य जो भील जनजाति के द्वारा किए जाते हैं उनको हमने लिखा है। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है वो क्या है दोस्तों, वो चीज है इसको याद कैसे करें, इसको याद कैसे रखें। तो उसी का ताबीज हम लेकर आपके पास आए हैं कि इसको याद कैसे रखोगे। तो वही ट्रिक मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ और उसको याद आप एक बार ट्रिक याद कर लोगे, एक बार पढ़ लोगे तो भी आपको नॉर्मली याद हो जाएगा और भीलों से संबंधित कोई भी लोक नृत्य आप नहीं भूलोगे। तो देखिएगा ट्रिक लिख रहा हूँ यहाँ पर। सबसे पहले तो मैंने इसे ऐसे लिख दिया है कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं, और अब मैं आपको इसको सभी को एक ट्रिक के द्वारा याद करवाने का प्रयास करूंगा। तो देखिएगा देखिएगा मैं लिख रहा हूं यहां पर ट्रिक और इस ट्रिक से हम इसको याद करेंगे। देखिएगा ट्रिक, देखिएगा इसकी पहले ट्रिक है इसकी भीलों की गौरी गैरों के युद्ध में रम पीकर द्विचक्री घूमी, द्विचक्री घूमी और हाथी पर बैठकर बैठकर हिचकी ली। देखिएगा क्या ट्रिक है दोस्तों, ट्रिक देखिएगा ट्रिक क्या है यहाँ पर कि बिलों की गौरी कैरों के युद्ध में द्विचक्री घूमी और हाथी पर बैठकर क्या ली, हिचकी ली। इस ट्रिक से जो टोटल हमने बिलों से संबंधित नृत्य पढ़े थे वो सभी इस ट्रिक से हम याद करेंगे। तो देखिए साधारण सी ट्रिक है, मैं आशा करता हूँ कि आपको एक बार पढ़ते ही याद हो जाएगी। तो देखिए बिलों से, देखिएगा बिलों से हमें क्या ध्यान रखना है, बिलों के नृत्य, बिलों से क्या ध्यान रखना है, बिलों से संबंधित ये क्या है, नृत्य है, बिलों के नृत्य है। देखिए गौरी से, देखिएगा गौरी से हमें क्या ध्यान रखना है, गौरी नृत्य, गौरी नृत्य, गौरी जिसे हम क्या बोलते हैं, राइन नृत्य भी बोलते हैं। ठीक है, गैरों से देखिएगा अभी, गैरों से क्या ध्यान रखोगे, गैर नृत्य, गैरों से क्या ध्यान रखोगे, गैर नृत्य, गैर नृत्य। इसी को ही क्या बोलते हैं, घेर नृत्य, इसी को ही क्या बोलते हैं, घेर नृत्य भी इसको बोलते हैं। ठीक है, अब देखिएगा इससे आगे देखिएगा युद्ध से, युद्ध से देखिएगा क्या ध्यान रखना है, युद्ध नृत्य, युद्ध से क्या ध्यान रखना है, युद्ध नृत्य ध्यान रखना है। उसके बाद देखिएगा युद्ध नृत्य के बाद रम से क्या ध्यान रखना है, रम से आपको ध्यान रखना है रमणीय नृत्य, रमणीय नृत्य, क्या ध्यान रखना है, रमणीय नृत्य। रमणीय नृत्य के बाद आपको क्या ध्यान रखना है, देखिएगा पीकर से कोई लेना देना नहीं है। द्विचक्री से आपको क्या ध्यान रखना है, द्विचक्री नृत्य, द्विचक्री नृत्य। और अब देखिएगा यहाँ पर घूमी से क्या ध्यान रखना है, घुमरा नृत्य, क्या ध्यान रखना है, घुमरा नृत्य, घुमरा नृत्य। ठीक है, अब यहाँ पर आइएगा हाथी से क्या ध्यान रखना है दोस्तों, हाथी से आपको ध्यान रखना है हाथी मना नृत्य। कौन सा नृत्य है, हाथी मना, हाथी मना नृत्य। क्लियर। अब देखिएगा बैठकर से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर हिचकी से देखिएगा हिचकी नृत्य ही ध्यान रखना है। हिचकी से क्या ध्यान रखना है, हिचकी नृत्य, हिचकी नृत्य। तो ये टोटल
भीलों से संबंधित क्या हो गए, नृत्य हो गए मेरे दोस्तों। देखिए, भीलों की गौरी गैरों के युद्ध में रम पीकर द्विचक्री घूमी और उसे हाथी पर बैठाकर उसने हाथी पर बैठकर हिचकी ली। अब देखिए इसी को हम देखते हैं। देखिए, भीलों से हमने क्या ध्यान रखना था, भीलों के नृत्य, गौरी से गौरी या राइन नृत्य, गैरों से गैर नृत्य, युद्ध से युद्ध नृत्य, रम से रमणीय नृत्य, द्विचक्री से द्विचक्री नृत्य और घूमी से घुमरा नृत्य और हाथी से हाथी मना नृत्य और बैठकर से कोई मतलब नहीं, हिचकी से हिचकी नृत्य। तो ये टोटल नृत्य हमने किससे याद कर लिए, यहाँ पर ट्रिक से याद कर लिए, जो भीलों से संबंधित महत्वपूर्ण क्या है, नृत्य है। ओके, आशा करता हूं कि ये ट्रिक आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आपको सभी जो भीलों से संबंधित नृत्य है वो याद भी हो गए होंगे। इसी प्रकार हम ग्रास्य जनजाति से संबंधित जो महत्वपूर्ण नृत्य है इसी प्रकार हम याद करेंगे। तो चलते हैं ग्रास्य नृत्य को पढ़ते हैं। देखिए, ग्रास्य जनजाति के नृत्य को हम पढ़ते हैं। देखिएगा, 2 नंबर है ग्रास्य जनजाति। ग्रास्य जनजाति के नृत्य, ग्रासीय जनजाति के जो नृत्य है उनको हम पढ़ते हैं। देखिए, तो ग्रासीय जनजाति से संबंधित जो नृत्य है वो कौन कौन से, देखिएगा, ग्रासीय जो जनजाति है दोस्तों वो कौन सा नृत्य करती है, गोल नृत्य। कौन सा नृत्य, गोल नृत्य। दूसरा कौन सा नृत्य करती है, लूर नृत्य। मादल नृत्य। मोरिया नृत्य। कौन सा नृत्य, मोरिया नृत्य। जवारा नृत्य। जवारा नृत्य वासे वालर नृत्य। रमणीय नृत्य। उसके बाद ध्यान रखोगे कूद नृत्य। कूद नृत्य। दोहा नृत्य। आगे और भी ध्यान रखोगे इसमें तो ध्यान रखना गरबा नृत्य। तो ये क्या है, महत्वपूर्ण नृत्य है जो ग्रास्य जनजाति के द्वारा किए जाते हैं। कौन कौन से, देखिएगा एक बार, गोल नृत्य। कौन सा नृत्य, गोल नृत्य। दूसरा लूर नृत्य। तीसरा मादल नृत्य, मोरिया नृत्य। और आगे है जवारा नृत्य, वालर नृत्य, रमणीय नृत्य, कूद नृत्य, दोहे नृत्य और गरबा नृत्य। तो इन सभी नृत्यों को हमने यहाँ पर पढ़ा, जो ग्रास्य जनजाति से संबंधित ये महत्वपूर्ण नृत्य है। लगभग 9 या 10 जो महत्वपूर्ण नृत्य हैं जो एग्जाम में हर बार लगभग पूछे जाते हैं, उन्हीं नृत्यों के ऊपर हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। तो दोस्तों, इन सभी नृत्यों को एक एक अगर हम याद करेंगे तो लगभग पता नहीं चलता हमें कि कौन कहाँ आ गया, कौन सा नृत्य किस जनजाति का है। तो इसी का हमने ट्रीटमेंट यहाँ पर किया है, वो है ट्रिक से। और ट्रिक हम पढ़ेंगे इससे, और इन टोटल जो नृत्य हैं उन सभी को मैं आपको एक ट्रिक से याद करवा दूंगा, और वो भी बहुत ही सरल और आसान ट्रिक से। देखिए वो ट्रिक पढ़ते हैं पहले। देखिएगा, ट्रिक पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ट्रिक पढ़ते हैं ग्रासिया जनजाति की।
ग्रासिया जनजाति के नृत्य। इस ग्रासिया जनजाति के नृत्यों की ट्रिक पढ़ते हैं, देखिएगा ट्रिक में क्या है दोस्तों, वो देखिएगा। ट्रिक है गोलू मामो जवारा में कूदो। गोलू मामो जवारा में कूदो। देखिए गोलू मामो, गोलू नाम का कोई मामो है, तो गोलू मामो जवारा में या जवार में कूदो। गोलू मामो जवार में कूदो। इस ट्रिक से हम टोटली जो है ग्रासिया जनजाति के जो नृत्य है उनको याद कर लेंगे। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं गोलू से। गोलू से देखिए, गोलू से हमने क्या पढ़ा था, गोलू से हमने पढ़ा था गोल नृत्य। क्या पढ़ा था, गोल नृत्य। ठीक है, अब देखिएगा आगे है कौन सा नृत्य, लू से। लू से आपको क्या ध्यान रखना है, लूर नृत्य। कौन सा नृत्य, लूर नृत्य। तो हमने पढ़ा लूर नृत्य। ठीक है, उससे आगे देखिएगा कौन सा नृत्य पढ़ेंगे, उससे आगे है माँ। माँ से देखिएगा मादल नृत्य। क्या ध्यान रखोगे, मादल नृत्य, मादल नृत्य। और इस मो से क्या ध्यान रखोगे, इस मो से आपको क्या ध्यान रखना है, देखिए मो से क्या ध्यान रखोगे, मोरिया नृत्य। क्या ध्यान रखोगे, मोरिया नृत्य, मोरिया नृत्य। ओके, अब देखिएगा यहां पर जवार से क्या ध्यान रखोगे, जवारा नृत्य, जवारा नृत्य। वा से क्या ध्यान रखोगे, वा से आप ध्यान रखोगे वालर नृत्य। इस वा से क्या ध्यान रखना है आपको, वो रखना है वालर नृत्य। कौन सा नृत्य है, वालर नृत्य। ओके, रा से क्या ध्यान रखोगे दोस्तों, रा से आपको ध्यान रखना है रायण नृत्य। रा से क्या ध्यान रखोगे, रायण नृत्य, रायण नृत्य। ओके, अब देखिए कूदो से क्या ध्यान रखना है, कूदो से क्या ध्यान रखना है आपको, कू से रखना है कूद नृत्य। क्या ध्यान रखना है, कू से कूद नृत्य, कूद नृत्य। और यहाँ पर आगे देखिएगा कूद नृत्य के बाद आपको दो से क्या ध्यान रखना है, दोहा नृत्य। कौन सा नृत्य है, दोहा नृत्य या दोहा नृत्य। ठीक है, तो ये टोटल हो गए। एक गरबा नृत्य है वो आपको ऐसे ही ध्यान रख लेना है। इसके अलावा ये महत्वपूर्ण नृत्य है जो ग्रासिया जनजाति के मैंने आपको पहले लिखाए थे, उससे ही संबंधित नृत्यों को मैंने आपको ट्रिक से है वो यहाँ पर पढ़ाया है। तो देखिए गोलू मामू जवार में कूदो या जवारा में कूदो, इस ट्रिक से हमने टोटल क्या पढ़ा, देखिए एक बार रिपीट करते हैं इसको। देखिए गोलू से हमने क्या ध्यान रखा, गोल नृत्य। उसके बाद लू से क्या पढ़ा हमने, लूर नृत्य। लू से क्या ध्यान रखना, लूर नृत्य। इस माँ से क्या ध्यान रखना है, मादल नृत्य। माँ से क्या ध्यान रखना है, मादल नृत्य। मो से क्या ध्यान रखना है, मो से अभी ध्यान रखना है मोरिया नृत्य। और आगे देखिए जय से, इस जय से क्या ध्यान रखना है, जवारा नृत्य। और वा से क्या ध्यान रखना है, वालर नृत्य। और आगे देखिए रा से क्या ध्यान रखना है, रायण नृत्य। और इस कू से क्या ध्यान रखना है, इस कू से आपको क्या ध्यान रखना है, कूद नृत्य। कू से क्या ध्यान रखना है, कूद नृत्य। और दो से क्या ध्यान रखना है, दोहा नृत्य। और एक और ध्यान रखना है वो है गरबा नृत्य। ठीक है, तो ये टोटली ही जो महत्वपूर्ण नृत्य है ग्रासिया जनजाति से संबंधित वो आपने इस ट्रिक से याद किए। आशा करता हूँ कि ये ट्रिक आपको एक बार देखते ही पढ़ते ही याद हो जाएगी और ग्रासिया जनजाति से संबंधित कोई भी क्वेश्चन अगर आता है नृत्य से संबंधित तो वो आप गलत 100% भी नहीं करोगे। ठीक है, अब चलते हैं हम तीसरी जनजाति के ऊपर। तीसरी जनजाति देखते हैं इसकी कौन सी है। तीसरी जो जनजाति है वो है सहरिया जनजाति। कौन सी जनजाति, सहरिया जनजाति यहां पर पढ़ते हैं। सहरिया,
सहरिया जनजाति। ये सहरिया जनजाति जो है दोस्तों, इसके नृत्य को पढ़ते हैं। सहरिया जनजाति के जो नृत्य हैं वो देखिए कौन कौन से हैं। सहरिया में एक तो होता है संक्रिया, संक्रिया नृत्य। कौन सा नृत्य? सॉरी, शिकारी नृत्य। शिकारी नृत्य, शिकारी नृत्य है वो संबंधित है किससे? सहरिया जनजाति से संबंधित है। उससे आगे देखिए सहरिया जनजाति के दूसरे नृत्य जो है इंद्रपुरी नृत्य। कौन सा नृत्य? इंद्रपुरी, इंद्रपुरी नृत्य। कौन सा नृत्य? इंद्रपुरी, इंद्रपुरी, इंद्रपुरी नृत्य। ठीक है। उसके बाद देखिएगा झेला नृत्य। कौन सा नृत्य? झेला नृत्य, झेला नृत्य, झेला नृत्य। उसके बाद देखिएगा झेला नृत्य के बाद लहंगा नृत्य, लहंगा नृत्य। ओके, लहंगा नृत्य। उसके बाद बिछुआ नृत्य। इसके बाद क्या ध्यान रखना है आपको? बिछुआ नृत्य, बिछुआ नृत्य। ये भी क्या है? भीलों सॉरी सहरिया जनजाति से संबंधित नृत्य है। उसके अलावा यहाँ पर आप ध्यान रखना है क्या? बिछुआ नृत्य के अलावा है सांग नृत्य। कौन सा नृत्य? सांग नृत्य। तो ये टोटल जो नृत्य है दोस्तों वो किस जनजाति से संबंधित है? सहरिया जनजाति से संबंधित है। कौन कौन से? संक्रिया नृत्य, इंद्रपुरी नृत्य, झेला नृत्य, लहंगा नृत्य, बिछुआ नृत्य या बछुआ नृत्य, बिछुआ नृत्य या बछुआ नृत्य, और एक है सांग नृत्य। ये टोटल नृत्य है वो सहरिया जनजाति से संबंधित नृत्य है। लेकिन वही बात, हम याद इसको कैसे रखेंगे? सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो है याद करने की। और हमारा भी मुख्य जो उद्देश्य है आपको ये क्लास पढ़ाने का वो है सिर्फ याद करवाना। और आप यहाँ से हर एग्जाम में एक क्वेश्चन हमेशा उठता है और वो क्वेश्चन आप कभी भी गलत ना करें, यही हमारा मुख्य उद्देश्य है। तो देखिएगा उस ट्रिक से हम इन सभी जो नृत्य है उनको पढ़ते हैं सहरिया जनजाति के। मैं यहाँ पर ट्रिक लिख रहा हूँ, देखिएगा इन ट्रिक से हम इन टोटल नृत्यों को याद करेंगे। देखिएगा, शहर का शिकारी, शहर का शिकारी इंद्रपुरी के लिए, इंद्रपुरी के लिए झेला व लहंगा लाया। क्या लाया? शहर का शिकारी इंद्रपुरी के लिए झेला और लहंगा लाया और उस पर बिच्छू के सांग थे। उस पर क्या थे? बिच्छू के सांग थे। उस पर बिच्छू के सांग थे। उस पर क्या थे? बिच्छू के सांग थे। इस टोटल ट्रिक से हम ये जो टोटल नृत्य हमने लिख रखे हैं उनको याद करेंगे। वो कैसे? देखिएगा, शहर से आपको क्या ध्यान रखना है? देखिएगा, शहर से सहरिया जनजाति। शहर से क्या ध्यान रखना है? सहरिया जनजाति, सहरिया जनजाति आपको ध्यान रखना है। किससे? शहर से। अब देखिएगा शिकारी से क्या ध्यान रखना है? वो देखना है शिकारी नृत्य, शिकारी नृत्य ध्यान रखना है। तो एक क्लियर हो गया, शिकारी नृत्य। उसके बाद देखिए इंद्रपुरी से, इंद्रपुरी नृत्य ध्यान रखना है। इंद्रपुरी से क्या ध्यान रखना है? इंद्रपुरी नृत्य, इंद्रपुरी नृत्य ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए झेला से क्या ध्यान रखना है? झेला नृत्य ध्यान रखना है। इसमें तो टोटल वही लिखना है जो लिखा है। लहंगा से क्या ध्यान रखना है? लहंगा नृत्य ध्यान रखना है, लहंगा नृत्य। हो गया क्लियर? अब देखिए यहाँ पर बिच्छू से आपको क्या रखना है? बिछुआ नृत्य या बिछुआ नृत्य, बछुआ नृत्य। ठीक है। अब देखिए सांग से क्या ध्यान रखना है? आपको सांग से रखना है
सांग नृत्य। तो ये टोटल नृत्य है वो किसके संबंधित है? सहरिया जनजाति से। क्या ध्यान रखना है? शहर का शिकारी इंद्रप्री के लिए जेला और लहंगा लाया और उस पर क्या थे? बिच्छू के सांग थे। उस पर क्या थे? बिच्छू के सांग थे। अब देखिएगा, शहर से हमने क्या ध्यान रखना? शहर से हमने ध्यान रखा, वो क्या ध्यान रखा? शहर से सहरिया जनजाति के नृत्य हैं। इस शिकारी से हमें क्या ध्यान रखना था? शिकारी नृत्य। इंद्रप्री से इंद्रप्री नृत्य। झेला से झेला नृत्य और लहंगा से लहंगा नृत्य। यहाँ पर कोई दिक्कत है? नहीं होगी शायद। और देखिए, बिच्छू से क्या ध्यान रखना है? बछुआ नृत्य या बिच्छू नृत्य। और सांग से क्या ध्यान रखना है? सांग नृत्य। तो ये टोटल जो नृत्य है वो सहरिया जनजाति से संबंधित महत्वपूर्ण नृत्य है, जो हर एग्जाम में लगभग एक क्वेश्चन यहाँ से हमेशा पुट अप होता है। तो दोस्तों याद करिएगा इस ट्रिक को और गलत मत कीजिएगा किसी भी क्वेश्चन को। ओके, अब चलते हैं सहरिया जनजाति के बाद पढ़ते हैं कालबेलिया जनजाति को। क्या पढ़ते हैं? कालबेलिया जनजाति को हम पढ़ेंगे। अब देखिएगा, कालबेलिया जनजाति है वो हम पढ़ते हैं यहाँ पर। नंबर 4, कालबेलिया जनजाति। कालबेलिया कालबेलिया जो जनजाति है, इस कालबेलिया जनजाति से संबंधित महत्वपूर्ण जो नृत्य है उनको हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए, कालबेलिया जनजाति से संबंधित जो महत्वपूर्ण नृत्य है वो कौन कौन से दोस्तों? कौन कौन से? पनिहारी नृत्य कालबेलिया जनजाति से संबंधित है, वो लिखता हूं मैं पहले, फिर देखिए। इंडोनी नृत्य, इंडोनी नृत्य, इंडोनी नृत्य। उसके बाद जो है इंडोनी नृत्य के बाद पनिहारी नृत्य, पनिहारी नृत्य। उसके बाद संक्रिया नृत्य, संक्रिया नृत्य भी क्या है? कालबेलिया जनजाति से संबंधित है। उसके बाद देखिएगा बागड़िया नृत्य। कौन सा नृत्य? बागड़िया नृत्य। उसके बाद देखिएगा बागड़िया नृत्य के बाद सपेरा नृत्य, सपेरा नृत्य। उसके बाद देखिएगा सपेरा नृत्य के बाद पुंगी नृत्य, पुंगी नृत्य। ठीक है, तो ये क्या है? कालबेलिया जनजाति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण नृत्य है। क्या? इंडोनी नृत्य, पनिहारी नृत्य, संक्रिय नृत्य, बागड़िया नृत्य, सपेरा नृत्य, पुंगी नृत्य। आशा करता हूं कि ये आपको यहाँ पर याद हो गए होंगे। कालबेलिया जनजाति से संबंधित नृत्य तो लगभग आप सभी को याद ही होंगे। ठीक है, तो लेकिन फिर भी हम इसको और इसके अलावा जो कुछ रह गए हैं उनको हम क्या करेंगे? ट्रिक से पढ़ने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। और प्रयास ही नहीं, हम मैं आपको ये 100% याद करवाऊंगा कालबेलिया जनजाति से संबंधित महत्वपूर्ण नृत्यों को। जो जनजातियों से संबंधित जो नृत्य है उनमें से कभी भी कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने वाला है आज की इस क्लास के बाद। तो आप इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को, और ज्यादा से ज्यादा हमारे YouTube चैनल से अपने दोस्तों को जोड़ने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों। सिर्फ यही हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। तो देखिएगा, इन सभी नृत्यों को हम पढ़ते हैं ट्रिक के माध्यम से। देखिएगा, मैं यहाँ पर ट्रिक लिख रहा हूँ और ट्रिक से हम इन सभी को पढ़ेंगे। देखिएगा, ट्रिक है काल्या की मम्मी, काल्या की मम्मी इंडोनी लेकर
पानी लेने गई। पीछे से संकरिया बागड़ में बिछड़ गया और सपेरों के साथ पुंगी बजाने लगा। क्या लगा? सपेरों के साथ पुंगी बजाने लगा। क्या ट्रिक है? काल्या की मम्मी इंडोनी लेकर पानी लेने गई और पीछे से संक्रिया, जो उसका पुत्र है काल्या की मम्मी का, काल्या की मम्मी इंडोनी लेकर पानी लेने गई और पीछे से संक्रिया बागड़ में बिछड़ गया और सपेरों के साथ पुंगी बजाने लगा। ये साधारण सी अपने भाषा की जो ट्रिक है, इस ट्रिक से हम टोटल जो कालबेलिया जनजाति से संबंधित महत्वपूर्ण नृत्य है उनको पढ़ेंगे और याद करेंगे। देखिएगा, जानते हैं यहाँ पर काल्या से हमें क्या याद रखना है दोस्तों? काल्या से हमें रखना है कालबेलिया जनजाति। कालबेलिया कालबेलिया जनजाति। क्या? कालबेलिया जनजाति। या काल्या की मम्मी से तक हमें कुछ ध्यान नहीं रखना। यहाँ पर देखिए इंडोनी, इंडोनी से क्या ध्यान रखना है? इंडोनी नृत्य। क्या रखना है? इंडोनी नृत्य। इंडोनी नृत्य। ओके। पानी से देखिएगा, पानी से हमें रखना है पनिहारी नृत्य। पनिहारी नृत्य। ओके। अब देखिए यहाँ संक्रिया से क्या ध्यान रखना है? संक्रिया नृत्य। संक्रिया से क्या ध्यान रखना है? संक्रिया नृत्य। संक्रिया नृत्य। बागड़ से क्या ध्यान रखना है? बागड़ से बागड़ा नृत्य। बागड़ से क्या रखना है? बागड़ा नृत्य। बिछड़ से क्या ध्यान रखना है? बिछोड़ा नृत्य। बिछोड़ा नृत्य। ओके। सपेरों से क्या ध्यान रखना है? सपेरा नृत्य। क्या ध्यान रखना है? सपेरा नृत्य। और यहां देखिए पुंगी से क्या ध्यान रखना है? पुंगी नृत्य। पुंगी नृत्य। ये क्या है? टोटल नृत्य है। किससे संबंधित? महत्वपूर्ण जनजातियों से संबंधित महत्वपूर्ण नृत्य है ये। तो यहाँ पर देखिएगा, एक बार फिर से हम पढ़ते हैं इसको। देखिएगा, काल्या की मम्मी से हमें क्या ध्यान रखना है? कालबेलिया जनजाति। अब देखिए इंडोनी से क्या ध्यान रखना है? इंडोनी से इंडोनी नृत्य ध्यान रखना है। पानी से क्या ध्यान रखना है? पनिहारी नृत्य। अब देखिए यहाँ पर संक्रिया से क्या ध्यान रखना है? संक्रिया नृत्य। बागड़ से बागड़िया बागड़ा नृत्य। और बिछड़ से क्या ध्यान रखना है? बिछोड़ा नृत्य। सपेरों से क्या रखना है? सपेरा नृत्य। और पुंगी से क्या रखना है? पुंगी नृत्य। ये टोटल है वो कालबेलिया जनजाति से संबंधित महत्वपूर्ण नृत्य है, जो आशा करता हूँ कि आपको अच्छी प्रकार से ये ट्रिक याद हो गई होगी और ये टोटल नृत्य है वो याद भी हो गए होंगे। क्या? काल्या की मम्मी इंडोनी लेकर पानी लेने गई और पीछे से संक्रिया बागड़ में बिछड़ गया और सपेरों के साथ क्या बजाने लगा? पुंगी बजाने लगा। इस ट्रिक से हमने टोटल जो है वो नृत्यों को पढ़ लिया है। अब हम पढ़ते हैं अगली जनजाति के बारे में। इससे पहले एक बात और आपको बता देता हूँ। कालबेलिया जनजाति की प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है? गुलाबो। कौन है? गुलाबो है। गुलाबो है वो इस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। कौन है? प्रसिद्ध नृत्यांगना है वो कौन है? गुलाबो है। ठीक है। ओके। अब हम चलते हैं अगली जनजाति के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिएगा, अगली जनजाति कौन सी है दोस्तों? अगली जो जनजाति है वो है कंजर जनजाति। कौन सी जनजाति? कंजर। कंजर जनजाति के बारे में हम पढ़ते हैं। 5 नंबर।
कथोड़ी जनजाति पढ़ते हैं। क्या है? कथोड़ी जनजाति। कथोड़ी जनजाति को पढ़ते हैं पहले। कथोड़ी जनजाति के अंदर क्या ध्यान रखना है दोस्तों, कथोड़ी जनजाति के महत्वपूर्ण दो ही नृत्य हैं। कौन कौन से? एक तो ये होली नृत्य करते हैं। कौन सा नृत्य करते हैं? होली नृत्य करते हैं। होली नृत्य के अलावा ये क्या कौन सा करते हैं? मावा नृत्य करते हैं। मावा नृत्य या इसी नृत्य को बोलते हैं मावलिया नृत्य। कौन सा नृत्य? मावलिया नृत्य। तो ये दो ही नृत्य कथोड़ी जनजाति के द्वारा किए जाते हैं, एक तो होली नृत्य और एक मावा नृत्य या मावलिया नृत्य। इसको याद करने की ट्रिक है मेरे पास, लेकिन ज्यादा आवश्यकता है नहीं। लेकिन बताऊं, कथोड़ी जनजाति के लोग हैं वो होली पर मावा खाते हैं। मावा खाते हैं, बस इसी से याद रख लेना। क्या? कथोड़ी जनजाति के लोग, कथोड़ी लोग, कथोड़ी लोग होली पर क्या खाते हैं? होली पर मावा खाते हैं। होली से होली नृत्य, मावा से मावा नृत्य या मावलिया नृत्य आप याद रख सकते हैं। छोटी सी ट्रिक है लेकिन जरूरी नहीं है, इसकी याद हो जाएगा ऐसे ही। अब पढ़ते हैं हम किसको, देखिएगा। अगली जनजाति जो है वो कौन सी है? बंजारा जनजाति को पढ़ते हैं दोस्तों। कौन सी? जनजाति नंबर 6 है बंजारा जनजाति। बंजारा, बंजारा जनजाति से संबंधित महत्वपूर्ण जो नृत्य हैं उनको हम पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए, बंजारा जनजाति से संबंधित नृत्यों में हम पढ़ते हैं कि ये लोग जो है वो कौन कौन से नृत्य करते हैं। एक तो ये करते हैं मागरी नृत्य। कौन सा नृत्य? मागरी नृत्य करते हैं। मागरी नृत्य। मागरी नृत्य के अलावा जो ये नृत्य करते हैं वो कौन करते हैं? गेरू नृत्य। कौन सा नृत्य? गेरू नृत्य। इसके अलावा जो ये नृत्य करते हैं वो कौन से करते हैं? वो करते हैं रासतुड़ा नृत्य। रासतुड़ा, रासतुड़ा नृत्य। रासतुड़ा नृत्य भी यही करते हैं। इसके अलावा जो ये नृत्य करते हैं वो कौन से करते हैं दोस्तों? मछली नृत्य। कौन सा नृत्य? मछली नृत्य। मछली नृत्य ये क्या है? बंजारा जनजाति के द्वारा किए जाने वाले महत्वपूर्ण नृत्य है। कौन कौन से नृत्य है बंजारा जनजाति के द्वारा किए जाने वाले? एक तो है मागरी नृत्य, गेरू नृत्य, रास्तुड़ा नृत्य और मछली नृत्य। ये टोटल नृत्य है वो बंजारा जनजाति के द्वारा किए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण नृत्य हैं। और इसी नृत्यों को हम फिर से ट्रिक से याद करेंगे। तो वो ट्रिक देखेगा पहले, मैं यहाँ पर ट्रिक लिख देता हूँ आपके सामने, तो देखिएगा ट्रिक। ट्रिक क्या है? बंजारों को माघ माह में गेहूं के साथ मछली रास आती है। रास आती है। क्या आती है? बंजारों को माघ माह में गेहूं के साथ मछली रास आती है। किसको? बंजारा जाति को माघ माह में गेहूं के साथ यानी गेहूं की रोटी के साथ मछली रास आती है, मतलब अच्छी लगती है। इस ट्रिक से हम इस पांचों ये चारों जो है नृत्य जो बंजारा जनजाति के उनको याद करेंगे। देखिएगा कैसे याद करते हैं, देखिएगा याद कैसे रखते हैं इनको। ट्रिक क्या है? बंजारा, तो बंजारों से आपको बंजारा जनजाति ध्यान रखनी है। माघ से देखिएगा, माघ से क्या ध्यान रखना है आपको? माघरी नृत्य। क्या रखना है? माघरी नृत्य। माघ से क्या ध्यान रखना है? माघरी नृत्य। अब इनसे कोई मतलब नहीं है। गेहूं से क्या ध्यान रखना है आपको? गेहूं से आपको ध्यान रखना है गेरू नृत्य। कौन सा नृत्य? गेरू नृत्य। गेरू नृत्य, ठीक है। इस साथ से कोई मतलब नहीं। मछली से आपको ध्यान रखना है मछली नृत्य। कौन सा नृत्य? मछली नृत्य, ठीक है। रास से क्या ध्यान रखना है दोस्तों? रास से आपको ध्यान रखना है रासतुड़ा नृत्य। कौन सा नृत्य? रासतुड़ा नृत्य। तो ये देखिएगा मैंने आपको टोटल ट्रिक से इसको याद करवा दिया बंजारा जनजाति के नृत्यों को। तो नृत्य कौन कौन से हैं? बंजारों को माघ माह में गेहूं के साथ मछली रास आती है।
बंजारों को माघ का जो महीना है उसमें गेहूं की रोटी के साथ मछली रास आती है। इस ट्रिक को आप याद कर लेना। तो देखिए ट्रिक में हमने क्या पढ़ा, बंजारा जनजाति के माघ से हमने क्या पढ़ लिया, माघ से हमने पढ़ा मागरी नृत्य। गेहूं से हमने क्या पढ़ा, इस गेहूं से हमें क्या ध्यान रखना था, वो रखना था गेरू नृत्य। अब देखिए यहाँ मछली से हमने क्या ध्यान रखना था, मछली से हमें ध्यान रखना था मछली नृत्य। और रास से क्या ध्यान रखना था दोस्तों, रास से रखना था राष्ट्रतूड़ा नृत्य। तो ये टोटल नृत्य है वो कौन सी जनजाति के है, बंजारा जनजाति के नृत्य है। ओके दोस्तों, अब देखिएगा आगे की जो सातवीं जनजाति है उसके बारे में पढ़ते हैं। अगली जो जनजाति है जनजाति नंबर 7। जनजाति नंबर 7 देखिएगा क्या है, यहाँ पर हम पढ़ते हैं कंजर जनजाति को। कौन सी जनजाति को, कंजर जनजाति। कंजर जो जनजाति है इससे संबंधित नृत्य है। इसमें से देखिएगा दोस्तों, कंजर जनजाति है वो दाकड़ होती है। क्या होती है, दाकड़ जनजाति है ये, दाकड़ नृत्य करते हैं। कंजा कौन सा नृत्य करते हैं, दाकड़ नृत्य करते हैं। उसके अलावा जो है ये कौन सा नृत्य करते हैं, कंजर जनजाति है वो एक दाकड़ जनजाति है, ठीक है। और ये क्या चलाते हैं, चक्री चलाते हैं। तो ये क्या चलाते हैं, चक्री चलाते हैं। तो चक्री चलाते हैं तो इसका चक्री नृत्य हो गया। चक्री चलाकर ये क्या कर देते हैं, चक्री चलाकर ये क्या कर देते हैं, लाठी को तोड़ देते हैं। तो लाठी नृत्य, लाठी नृत्य, लाठी तोड़ देती है, तोड़ देते हैं मतलब, तोड़ देते का मतलब तोड़ा नृत्य, तोड़ देते हैं मतलब तोड़ा नृत्य। तो कौन सा नृत्य करते हैं ये, तोड़ा नृत्य भी करते हैं। कौन सा नृत्य करते हैं, तोड़ा नृत्य भी ये करते हैं। तो ये टोटल नृत्य है वो किसके द्वारा किया जाते हैं, कंजर जाति के द्वारा किए जाते हैं। कंजर जाति के इन चारों नृत्यों को आप याद कैसे करोगे, याद कैसे करना है कि कंजर जाति है वो क्या होती है, दाकड़ जनजाति होती है। और धाकड़ जनजाति होती है इसीलिए ये क्या चलाती है, चक्री चलाती है। वो चक्री चलाकर ये क्या कर देती है, लाठी को तोड़ देती है। तो लाठी नृत्य और तोड़ देते हैं, लाठी को क्या कर देती है, तोड़ देती है। कि कंजर जनजाति धाकड़ होती है वो चक्री चलाती है और चक्री चलाकर लाठी को तोड़ देती है। तो लाठी नृत्य और तोड़ा नृत्य भी आप इसको यहाँ पर याद रख सकते हो। दोस्तों ये थी महत्वपूर्ण कुछ जनजातियां जिनको हमने ट्रिक के माध्यम से पढ़ा। और आशा करता हूं कि ये क्लास में जो मैंने पढ़ा है वो आपको याद भी हो गया होगा। और इस क्लास को इसीलिए आप ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। इसी प्रकार की महत्वपूर्ण क्लास हम क्षेत्रीय जनजाति, जो क्षेत्र यानी क्षेत्र से संबंधित जो जनजातियां होती है वो लेकर आएंगे कल की क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।